हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम करने वाले एक न्यूमेरिकल जो रिगार्डिंग हो रहा है आपके फॉरफिटेड ऑफ शेयर फिर रीइशू इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्या कहता है न्यूमेरिकल? आपकी जो कंपनी है, एक कंपनी है एबी लिमिटेड, वो इनवाइट करती है एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए, जिसके 10 रुपी ईच शेयर हैं जो पेबल हो रहे हैं एट ₹2 ऑन एप्लीकेशन। 2 रुपये हैं आपके एप्लीकेशन पर और ₹3 ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपये हैं आपके अलॉटमेंट पर। और बाकी का जो बैलेंस है वो है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ठीक है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है आपका बाकी का बैलेंस। फिर उसके बाद में यानी कि 2 रुपये हो गए एप्लीकेशन पर, 3 हो गए अलॉटमेंट पे, तो ये 5 हो गए। 10 ईच का है तो 5 रुपये बचेंगे आपका बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन अ प्रोराटा बेसिस। मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रहे हैं 3 लाख शेयर्स के और फिर उसके बाद में शेयर्स अलॉटेड हो रहे हैं प्रोराटा बेसिस पर। The excess application money was to be adjust against allotment only। जो excess, जो रिफंड का पैसा है एप्लीकेशन मनी का, वो एडजस्ट हो रहा है। नहीं, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो एडजस्ट हो रही है आपकी अलॉटमेंट के साथ इन अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स। ठीक है, तो एम एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाइड किया था 3000 शेयर्स के लिए। ठीक है, फेल्ड टू पे द कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर अकॉर्डिंगली फॉरफिटेड एंड रीइशूड एट द रेट ₹8 पर शेयर्स एज फुली पेड अप। यानी कि इस न्यूमेरिकल में क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो रही है आपकी अलॉटमेंट के साथ और एक पर्सन है एम, शेयर होल्डर है, जिसने अप्लाई किया 3000 शेयर्स के लिए। वो फेल हुआ है पे करने में कॉल की मनी, जो आपकी एक ही कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर उसकी मनी को फॉरफिट कर लिया, फिर रीइशूट किया गया 8 पर शेयर्स पर एज फुली पेड अप। यानी कि इस न्यूमेरिकल में क्या मेंशन है, प्रोराटा अलॉटमेंट का ये न्यूमेरिकल है। इसमें जस्ट बताया है कि 1 लाख शेयर इशू हो रहे हैं और 3 लाख शेयर्स के उसके एप्लीकेशन मनी रिसीव हुए हैं एबी लिमिटेड को, और एक पर्सन एम है जिसके पास 3000 शेयर्स, जिसने अप्लाई किया है वो मतलब अनेबल है पे करने में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को। तो स्टूडेंट जो 3000 वाला पर्सन है, तो उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में कि कितना शेयर्स उन्होंने क्या कहते हैं उसको अलॉट किया है। तो हेंस फोर्थ मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था प्रीवियस वाले वीडियो में, जब नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड होते हैं फॉर जैसे एम को वो मेंशन नहीं होते हैं, तो सिचुएशन में क्या फॉर्मूला बनता है, तो उसके बेसिस से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम न्यूमेरिकल पर जाते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है हमारा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यानी कि जो पैसा हमें रिसीव हुआ है, रिसीव कितने शेयर्स पे हुआ है, हमें हुआ है 3 लाख शेयर्स पे। कितने शेयर्स पे? 3 लाख शेयर्स पे। और आपकी एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है? आपकी एप्लीकेशन है 2 रुपये की, तो कितना आया आपका 6 लाख। यहाँ 6 लाख आपका यहाँ। तो नरेशन में लिखेंगे बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ₹2 पर शेयर ऑन 3 लाख शेयर्स। फिर उसके बाद में इस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं, फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे एप्लीकेशन मनी का। तो एंट्री बनेगी आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है ना, फिर क्या बनेगी, जो आपकी मनी एडजस्टेड हो रही है वो भी आएगी इसके साथ, टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ पर आपका 6 लाख आ गया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने करें? 1 लाख इंटू 2। फिर
अलॉटमेंट पे थे आपके 1 लाख की 3 लाख ये आया, तो कितना आया 2 लाख, 3 लाख और 2 3 5 और कितना था 6 लाख। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। इसको हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया एप्लीकेशन मनी के साथ। इसको इस एंट्री के साथ भी हम कर सकते हैं। तो एंट्री के साथ जब इस वाली के साथ आएगी, ठीक है ना, तो इसको हमने एडजस्ट किया, ठीक है। स्टूडेंट, ये जो अमाउंट थी हमारी, ये थी हमारी बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि न्यूमेरिकल में पहले ही बोला था जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो एडजस्ट होगी अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली, ठीक है। इस सिचुएशन में ये आया, ये जो एडजस्टमेंट की है हमने एप्लीकेशन मनी की, कैपिटल जो उसकी ट्रांसफ़र की एंट्री आई थी उसके समय, ठीक है, एडजस्ट हो गई आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये मैं एंट्री आपको प्रीवियस वाले वीडियो में जहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा था एंट्रीज का उस समय करवा चुकी हूँ। फिर अब एंट्री होगी आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू की। तो एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हैं आपके, 1 लाख रुपए, ठीक है ना। और अलॉटमेंट पे कितने दे रखे हैं आपके 3, तो 3 लाख यहाँ, 3 लाख यहाँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टूडेंट आपकी एंट्री बनेगी, ये होगी आपकी अलॉटमेंट मनी ड्यू की, अलॉटमेंट मनी ड्यू की आपकी एंट्री हुई। अब उसके बाद में हम एंट्री करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री, क्योंकि ये वाली एंट्री जो है यहाँ पर मर्ज हो गई ना, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी आपकी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख शेयर हैं आपके और बैलेंस कितना था उस पर 5 रुपये, क्योंकि 3 रुपये थे आपके अलॉटमेंट पे, 2 रुपये थे आपके एप्लीकेशन पे, बाकी का बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर होना था। तो कितना आया, 5 लाख यहाँ, 5 लाख यहाँ, ठीक है। अब जो है वो आएगा कि कितना शेयर अलॉट हुआ, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो पहले हम एंट्री लिख लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल में वर्किंग नोट में करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये हुई इसकी रिसीव की एंट्री। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कुछ भी कल में कुछ भी मेंशन नहीं है कि 3000 शेयर वाले को कितना शेयर उन्होंने अलॉट किया। तो सिचुएशन में जो फॉर्मूला बनेगा आपका, वो बनेगा आपका नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू एम। ये कैसे बनेगा, 1 लाख शेयर्स जो आपके इशू हैं, 3 लाख जिसका आपका एप्लीकेशन रिसीव हुआ, इंटू 3000 जिसने पेमेंट नहीं किया फॉरफिटेड शेयर्स वाला। तो इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो बना आपका 1000 शेयर्स, ठीक है ना। ये आपका है 1000 शेयर्स। तो इसकी एंट्री होगी आपकी 1000 से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो 1000 वाले को छोड़ के सब ने पैसा दिया है, ठीक है ना। तो 5 लाख वाले में मतलब 1 लाख वाले 1000 वाले ने छोड़ के आपको पैसा मिला है। तो कितना हुआ आपका, यहाँ पे फिर आपकी अमाउंट आएगी 4,95,000 रुपये कैलकुलेशन करके, क्योंकि ये हुआ आपका कॉल सेनेरियर। पैसा मिला है आपको 99,000 शेयर्स पर, ठीक है ना। तो ये आई आपकी 4,95,000, क्योंकि 1,000 हो गया आपका फॉरफिटेड वाला अमाउंट जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये हुई रिसीव की। फिर अब हम एंट्री देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आती है आपकी फॉरफीचर अकाउंट की। क्या एंट्री बनेगी आपकी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है, कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, 1000 शेयर्स हैं और कितने रुपए वाले हैं, 10। फिर आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने थे, 5 रुपये थे, 1000 शेयर 5 रुपये वाले, ठीक है। उसके अलावा कितने फॉरफिटेड शेयर हुए, 1000, फिर आपका 5, ठीक है ना।
तो कितना आया, 5,000 यहाँ, 5,000 यहाँ, यहाँ पर आपका 10,000। फिर अब एंट्री बनेगी आपकी री इशू की। री इशू कितना हुआ था, 1,000 शेयर्स को किया था, जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसको 8 पर शेयर्स पर किया है उसने, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फॉरफिटेड शेयर आपका 1,000 है, 8 पे आपका पेड अप है, ठीक है ना। फिर अब इसमें जो आपकी अमाउंट है फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब कितने का आपका नुकसान हुआ है, 1,000 शेयर्स हैं आपके, 8 पेड अप है, तो यानी कि 10 रुपये ईच का था, तो बाकी का कितना बचा आपका, 2 रुपये। तो 8,000 यहाँ, 2,000 यहाँ, तो आपका आया टोटल 10,000। आप इसका ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, अमाउंट ट्रांसफ़र कैपिटल रिजर्व में, तो कैसे करते हैं, जो आपका क्रेडिट का बैलेंस होता है उसमें से आपके डेबिट वाला डिडक्ट हो जाता है, यानी कि 5,000 में से 2,000 डिडक्ट होंगे, तो आएगा आपका 3,000 रुपये। तो क्या बनेगा आपका, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी कि 3,000 यहाँ, 3,000 यहाँ नरेशन में। बीइंग द गेन ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये था आपका न्यूमेरिकल में ए बी लिमिटेड जिसने इनवाइट किए थे एप्लीकेशन 1,00,000 शेयर्स के लिए, 10 रुपये ईच के। पेबल थे 2 रुपये थे आपके एप्लीकेशन पे, 3 थे अलॉटमेंट पे, बाकी का बैलेंस था फर्स्ट एंड फाइनल का। एप्लीकेशन जो है रिसीव हो रहे थे 3,00,000 शेयर्स के लिए, बेसिकली 1,00,000 शेयर्स थे, उस पर 3,00,000 के लिए रिसीव हो रहे थे, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। और यहाँ पर मेंशन भी नहीं है कि जिस पर्सन के मतलब 3,000 शेयर जिसने अप्लाई किए हैं उसको कितना उन्होंने अलॉट किया है, तो उसमें हमने इसका वर्किंग नोट किया। फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने एडजस्ट किया, ये हमने एप्लीकेशन के बाद किया था अलॉटमेंट के साथ, ठीक है ना। तो फिर बाद में हमने ड्यू की एंट्री की थी। ये एंट्रीज़ भी मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, जो मैंने जब एक पूरा हेड बना के जहाँ पर एडजस्टमेंट होनी थी वहाँ पर कराई थी आपको एंट्री। फिर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो एडजस्ट होनी थी अलॉटमेंट के साथ, शेयर होल्डर जिसने पे किया था, अप्लाइड किया था 3,000 शेयर्स, उसका हमने अलॉटमेंट पढ़ा और फिर हमने ये री इशू की एंट्री की। तो स्टूडेंट होप सो ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।